और केंद्र में भी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस केंद्र में भी सरकार थी, तीनों लोगों को और लोगों को मिला करके, लेकिन 33% महिलाओं को आरक्षण देने की बात कभी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बसपा के लोगों ने नहीं की, जिसका खामियाजा उनको मैनिफेस्टो लागू करने से पूरा नहीं होगा। वो लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। किसने? एनडीए, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उत्तर प्रदेश में उनके मैनिफेस्टो से, जब वो खुद मालिक थे प्रदेश के, तो उनके राज्य में दंगे होते थे, उनके राज्य में कर्फ्यू लगते थे, चाहे वो कांग्रेस का शासन रहा हो, चाहे सपा का शासन रहा हो, दोनों के शासन में कर्फ्यू लगते थे, दंगे होते थे, उससे तमाम लोग प्रभावित होते थे। तो इनके जो मैनिफेस्टो हैं, उस मैनिफेस्टो से तो रुका नहीं, इसके पहले भी मैनिफेस्टो लागू हुआ था। जब ये मुख्यमंत्री थे तो जब सरकार बनाने की बात है तभी इन्होंने मैनिफेस्टो लागू किया था। उसमें कहा था कि हम साफ सुथरी सरकार देंगे, कानून का राज होगा, लेकिन दंगे हुए। तो इन्होंने किया क्या? सरकार रह के 5 साल 27% आरक्षण पर, आज भी उनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिएगा, 27% आरक्षण के बंटवारे की बात उसमें नहीं होगी। अगर रखे भी होंगे तो वो ओम प्रकाश राजभर की वजह से रखे होंगे। उनकी जो मैनिफेस्टो आए होंगे, जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको जातिवार जनगणना याद नहीं आया था। जब ओम प्रकाश राजभर उनके साथ गए हैं, उनको समझाया कि जातिवार जनगणना क्या होती है, तब वो जातिवार जनगणना बोलने लगे हैं। जब हम उनके साथ नहीं थे तब तमाम चीजें उनको याद नहीं थी। सत्ता में थे तो बहुजन समाज पार्टी ने जो गरीबों के उत्थान के लिए महापुरुषों के नाम से योजनाएं बनाई, उन योजनाओं को समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी ने खत्म कर दिया। हम जिस हॉस्पिटल में बैठे हैं, इस हॉस्पिटल का नाम उस महापुरुष के नाम था, छत्रपति साहू जी महाराज, जिन्होंने सबसे पहले अपने राज्य में 50% रिजर्वेशन पिछड़े दलित को दिया था, उन्होंने दिया था। लेकिन उसको बदला किसने? माननीय अखिलेश यादव जी ने। अब आते हैं पिछड़ों के सवाल पे। नाम तो लेते हैं पिछड़ों का, लेकिन जब पिछड़ों के हक देने की बात आती है, जब पुलिस की भर्ती हो, लेखपाल की भर्ती हो, ग्राम सेवक की भर्ती हो, कानूनगो की भर्ती हो, जो भर्ती होती है, तब उस समय उनको नाई, गोणपाल, प्रजापति, बिंद, किवट, मल्लार, राजभर, चौहान, आरा, कर्क, बंसी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, चौरसिया, लोहार नहीं दिखाई देता है। जुल्हा, दुनिया, सारी, साईं, दर्जी, फकीर नहीं दिखाई दिया। तब वो पिछड़े कहाँ थे? तब वो आगे थे, इनको पीछे करके रखे थे कि तुम्हारी, वो जैसे अमिताभ बच्चन ने गाना गाया था, उन्होंने गाना गाया था, जो ये नाम लेते हैं पीडीए का, नाम तो पीडीए का लेते हैं, लेकिन गाना क्या गाते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। आप उदाहरण देख लीजिए, जयंत चौधरी को भगा दिया, ओम प्रकाश राजभर को भगा दिया, संजय चौहान को भगा दिया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी को भगा दिया, पल्लवी पटेल जी को भगा दिया। ये कौन लोग हैं? ये पीडीए के लोग हैं ना। तो जब भगा रहे हो तो उसका अर्थ यही निकला कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो इनका जो मैनिफेस्टो है, ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है। इनकी मैनिफेस्टो से इनको कोई वोट देने वाला नहीं है। और एनडीए गठबंधन उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जीतेगा।